हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का अपराजिता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है असर्टिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाना सिखाया था नरेशन में। आज वाली वीडियो में जो मैं आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना सिखाता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है और वो कितने प्रकार का होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है या प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है स्टूडेंट्स, वो होता है दो टाइप का। ठीक है, टाइप नंबर 1 क्या होता है स्टूडेंट्स? टाइप नंबर 1 होता है जो है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, जैसे विल यू गो टू स्कूल। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स टाइप नंबर 1। देखिए विल यू गो टू स्कूल में देखिए स्टार्टिंग जो हुई है सेंटेंस की, जो सेंटेंस की शुरुआत हुई है वो हेल्पिंग वर्ब से हुई है, विल से हुई है। और अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो उसका स्टार्टिंग जो होता है वो WH वर्ड से होता है, जैसे What do you eat? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। और देखिए अभी जब आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे तो उसमें होगा क्या कि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव लिखा रहेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव में होगा और इंट्रोगेटिव में तो होगा ही, तो कभी आप देखेंगे कि इसकी जो शुरुआत हुई होगी रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस की वो हेल्पिंग वर्ब से हुई होगी। कभी आप देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस की जो शुरुआत हुई होगी वो WH वर्ड से हुई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, केवल दो ही टाइप होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और वो मैंने आपको बता दिया। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और एक होता है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। कुछ और एग्जांपल मैं आपको लिख करके फिर समझाने का प्रयास करता हूं कि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कितने टाइप का होता है। ठीक है, टाइप तो दो ही होता है लेकिन कुछ और जो है सेंटेंसेस मैं बोर्ड पे नोट कर दे रहा हूं, जैसे डू यू ईट आ मैंगो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगर इस सेंटेंस की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो हेल्पिंग वर्ब से हुई है। कभी कभी आप देखेंगे कि लिखा हुआ आ जाएगा हु आर यू। ठीक है, हु आर यू लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये टाइप नंबर 3 टाइप बोल दिए। देखिए ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुआ है और ये जो है टाइप नंबर 2 वाला। टाइप नंबर 2 समझ रहे हैं ना? देखिए मैं यहाँ 2 लिख दिया हूँ, यहाँ 4 होना चाहिए। टाइप नंबर 2 का मतलब ये है ये वाला। ये का मतलब क्या समझ रहे हैं? ये का मतलब ये है क्वेश्चन वर्ड वाला, WH वर्ड वाला। तो WH वर्ड टाइप का एक होता है और एक होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो मुझे आपको समझाना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट में परिवर्तन आखिर कैसे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको परिवर्तन करके जो है समझाने का प्रयास करता हूँ और इनका परिवर्तन कैसे होता है इनडायरेक्ट में वो बताने का प्रयास करता हूं। तो देखिए इनको समझाने के लिए स्टूडेंट्स जो है मुझे जो है बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस कुछ एग्जांपल्स के रूप में नोट करने होंगे। तो मैं पहले एग्जांपल नोट कर दे रहा हूं, फिर आपको समझाने का प्रयास कर दे रहा हूं। तो पहला एग्जांपल है स्टूडेंट्स, सी सेड टू मी, कामा डबल कामा में डू यू ईट फूड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो WH वर्ड वाला लिख दे रहे हैं ताकि अब मैं आपको समझा सकूं। तो दूसरा एग्जाम्पल है आई सेड टू माई ब्रदर, कामा डबल कामा में व्हाट आर यू डूइंग। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दो एग्जाम्पल जो है बोर्ड पर नोट कर दिया है। पहला एग्जाम्पल है सी सेड टू मी, कामा डबल कामा में डू यू ईट फूड। दूसरा है आई सेड टू माई ब्रदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई सेड टू माई ब्रदर, कामा डबल कामा में व्हाट आर यू डूइंग। देखिए अब इनका इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे होगा। देखिए स्टूडेंट्स,
सबसे पहले मैंने आपको जब इनडायरेक्ट का पहला वीडियो बना करके समझाया था तो उसमें बताया था कि आप फाइंड आउट करेंगे कि कौन सब्जेक्ट है, कौन मेन वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में। अगर आप वो कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लें। देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, सेड टू जो है वो मेन वर्ब है और माई ब्रदर जो है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा आपको तो ये पता होगा ही कि ये जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और इधर के सेंटेंस में अगर हम बात करें तो ये जो है स्टूडेंट्स ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में अगर हम लोग बात करें तो ये जो डू है स्टूडेंट्स, ये डू जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये यू है सब्जेक्ट। और ईट की अगर हम लोग बात करें तो ईट स्टूडेंट्स मेन वर्ब है और जो फूड है वो है आपका ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो जो व्हाट लिखा है ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन वर्ड है या WH वर्ड बोल सकते हैं। जो आर है वो हेल्पिंग वर्ब है और जो यू है स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट है और डूइंग जो है स्टूडेंट्स वो मेन वर्ब है। ठीक है, अब देखिए बदलाव कैसे होगा इन सबका इनडायरेक्ट में। तो देखिए मैं बदलाव करके दिखाता हूँ आपको, परिवर्तन करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है जैसे यहाँ सी है, यहाँ आई है, इनको आप पहले की तरह असर्टिव सेंटेंस की तरह, ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के आप उतार लें। तो देखिए स्टूडेंट्स बिना किसी परिवर्तन के जब आप उतारेंगे तो होगा क्या, सी का सी रह जाएगा, यहाँ क्या होगा आई का आई रह जाएगा। ठीक है, आई का क्या होगा, आई रह जाएगा। अब देखिए आप कहाँ पहुंच गए, रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब के पास। यहाँ पर भी कहाँ पहुंच गए, रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब के पास। तो देखिए स्टूडेंट्स पहुंच तो गए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दूं, अगर यहाँ पर कहाँ पर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आया हुआ होगा तो हेल्पिंग वर्ब आपको बदलना नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को भी बिना किसी परिवर्तन के ही लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब आया नहीं है, आया होगा तो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं आया है तो कहाँ उतारना नहीं है, आपको नहीं उतारना अगर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ सेड टू है, यहाँ पर भी सेड टू है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो रिपोर्टिंग वर्ब तो है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब का बदलाव इंट्रोगेटिव वाले में देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा अलग होता है, असर्टिव वाले में अलग होता है और इंट्रोगेटिव वाले में अलग होता है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब कैसे बदलता है। देखिए अगर स्टूडेंट से आया हुआ होगा तो से की जगह पे हो जाएगा आस्क। ठीक है, अगर सेज आया होगा तो सेज की जगह पे क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। अगर से टू आया हुआ होगा स्टूडेंट तो से टू का क्या होगा, आस्क होगा। सेज टू अगर आ गया, सेज टू आ गया तो सेज टू का क्या होगा स्टूडेंट, आस्क होगा। अगर सेड आ गया, सेड तो सेड का हो जाता है स्टूडेंट आस्क्ड। ठीक है, अगर सेड टू आ गया, सेड टू तो सेड टू का भी होता है आस्क्ड। ठीक है, अगर स्टूडेंट सेइंग आ गया, सेइंग, ठीक है, तो सेइंग का करेंगे आप लोग आस्किंग, क्या करेंगे, आस्किंग। अगर सेइंग टू आ गया, ठीक है स्टूडेंट, क्या आ गया, सेइंग टू, सेइंग के साथ टू, तो आप क्या करेंगे, आस्किंग ही करेंगे। देखिए स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब का बदलाव किस तरह से होता है, किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ सेड टू, तो सेड टू का टोल्ड नहीं करेंगे आप लोग, क्यों नहीं करेंगे, सेड टू का टोल्ड हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब ये रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस असर्टिव का होगा तब करेंगे। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस असर्टिव का नहीं है, इंट्रोगेटिव का है। तो इंट्रोगेटिव के रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब का जो बदलाव होता है वो इस तरह से होता है, मैंने यहाँ पर लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ देखिए सेड टू का क्या हुआ स्टूडेंट, आस्क्ड हुआ है, तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, आस्क्ड लिखना होगा। यहाँ पर भी सेड टू का क्या करेंगे स्टूडेंट, आस्क्ड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसके बाद आप कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास में। जब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास में पहुंच गए हैं आप, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को भी बिना किसी बदलाव को उतारिए। ठीक है,
देखिए यहाँ मी था तो मी उतार लिया गया, यहाँ माई ब्रदर है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माई ब्रदर को भी बिना किसी बदलाव के उतार लेंगे। ठीक है, अब कहाँ पहुंच गए स्टूडेंट्स, देखिए अब आप पहुंच गए हैं कामा के पास और डबल इन्वर्टेड कामा के पास, कामा के पास और डबल इन्वर्टेड कामा के पास, दोनों में पहुंच गए हैं। तो देखिए जब आपने असर्टिव का इंडायरेक्ट बनाया था, असर्टिव का इंडायरेक्ट में परिवर्तन किया था, तो आपने कामा हटाया था, कंजक्शन दैट लगाया था, ये किया था ना। तो देखिए यहाँ आप दैट नहीं यूज करेंगे, क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि असर्टिव नहीं है ना। कौन नहीं असर्टिव है, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में जो कामा हटता है तो उसकी जगह पे क्या लिखा जाता है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए अगर इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस की शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब से हुई होगी, किससे हुई होगी स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब से, तो आप यहाँ पर इफ या वेदर में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इफ और वेदर का प्रयोग आप कब करेंगे, कब करेंगे, जब आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हुई होगी। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब से नहीं हुई होगी, किसी क्वेश्चन वर्ड से हुई होगी, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसी क्वेश्चन वर्ड को आप जो है कंजक्शन बना देंगे। जैसे यहाँ व्हाट आया हुआ था, देखिए यहाँ व्हाट आया हुआ था तो मैंने व्हाट लिख दिया। अगर यहाँ वाई आया है तो आप वाई लिखेंगे, यहाँ वेयर आया है तो आप वेयर लिखेंगे, यहाँ हु आया है तो आप हु लिखेंगे, यहाँ कुछ भी WH वर्ड वाला आया होगा, कोई भी शब्द आया हुआ होगा तो आप उसको ही कंजक्शन के रूप में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना करने के बाद स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा गया है, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप उसको असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे, तो इसको असर्टिव सेंटेंस में जब बदलेंगे तो अब आपको क्या लिखना होगा, अब आपको कंजक्शन लिखना होगा, सॉरी कंजक्शन नहीं, आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। तो जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर तो सब्जेक्ट के अनुसार ही तो बदलेगा, मतलब जो आपके रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार तो बदलेगा। तो जैसे यहाँ यू है, क्या है, यू है, तो यू है क्या स्टूडेंट्स, यू है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का जो बदलाव होता है ये मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाते समय बताया था। ये सेकेंड पर्सन है, इसका जो बदलाव होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो मी थोड़ी लिखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको तो लिखना नहीं है, आपको चूंकि यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो मी का आप यहाँ सब्जेक्ट यूज करेंगे, और मी का जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आई लिख दिया। अब देखिए यहाँ आ जाइए वापस, देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो फिर से सेकेंड पर्सन यू है। ठीक है, अब इसका भी जो परिवर्तन होगा स्टूडेंट्स वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो क्या है, माई ब्रदर है। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि माई ब्रदर यहाँ उठा के रख दें, नहीं, माई ब्रदर के लिए जो प्रोनाउन यूज हो रहा है स्टूडेंट्स उस प्रोनाउन को आपको लिखना है। तो माई ब्रदर के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है ही। क्या होता है, ही, तो आप यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बार बार बताया है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप इंट्रोगेटिव का इंडायरेक्ट बनाएंगे तो जो आपके रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा उसको आप असर्टिव में बदल दीजिएगा। तो जब इसको आप असर्टिव में बदलेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए असर्टिव में तो बदलेंगे लेकिन टेंस परिवर्तन करेंगे। टेंस परिवर्तन कैसे करेंगे, टेंस परिवर्तन जैसे असर्टिव में आपने किया है, असर्टिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाते समय किया वैसे करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में आपने परिवर्तन किया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता था तो आपने उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित किया था। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है और इसका जो बदलाव करेंगे तो आप वापस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा स्टूडेंट, यहाँ लिखना होगा क्रिया का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद में अगर असर्टिव होता, अफर्मेटिव होता है तो आपको क्या करना होता है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखना होता है। तो मैंने क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बचा हुआ फूड, आप फूड लिख देंगे। ठीक है, तो ये पहले वाले एग्जाम्पल का इंडायरेक्ट बन गया।
क्या बना, सी आस्क्ड मी इफ या वेदर। इफ या वेदर में से किसी एक का ही प्रयोग करना है आपको। मैंने यहाँ दोनों इसलिए लिख दिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इफ भी लग जाता है और वेदर भी लग जाता है। उसके बाद यहाँ आई है, एट है, फूड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप इस भ्रम में हो कि भाई डू कहाँ गया, ठीक है, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इसका जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप असर्टिव में बदल देंगे। तो देखिए जब असर्टिव में बदलें हम इसको तो आई एट फूड हो गया। चलिए दूसरे एग्जांपल पे आ जाइए। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये व्हाट आर यू डूइंग, ये रिपोर्टेड स्पीच है इसमें। तो देखिए जब व्हाट आर यू डूइंग है, आपने सब्जेक्ट लिख दिया है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है असर्टिव में आपने कैसे बदला था, किस टेंस में बदल के गया था, तो असर्टिव में ये बदल के गया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर भी ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो जब यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वाज और उसके बाद डूइंग का डूइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये है कि जो टेंस संबंधी परिवर्तन होता है इनडायरेक्ट बनाते समय, किसका इनडायरेक्ट बनाते समय, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय, वो भी असर्टिव सेंटेंस के नियमानुसार किया जाता है। और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन भी असर्टिव सेंटेंस के ही नियमानुसार किया जाता है स्टूडेंट। तो देखिए अगर बच्चों आपको समझने में थोड़ी असुविधा हो रही है तो प्लीज आप लोग पहले जो है असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना सीखें। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाना सीख लें। और जब आप असर्टिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बना लेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाना आपको बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। तो जो है पहले आप असर्टिव सेंटेंस का ही इंडायरेक्ट बनाना सीखें। तो आई होप बच्चों आपको जो मैंने यहाँ समझाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट, वो आपको समझ में आया होगा। फिर और एग्जाम्पल के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।